वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे गोदरेज वुड्स सेक्टर 43। सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल गाइस, वी आर अ प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म बेस्ड इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। We deal majority in luxury housing segment as well as commercial portfolio. नोएडा रीजन के अंदर ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का थर्ड प्रोजेक्ट था। इससे पहले ऑलरेडी इनके 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो सेक्टर 150 के अंदर अवेलेबल हैं। एक और प्रोजेक्ट है गोदरेज गोल्फ लिंक्स जो ग्रेटर नोएडा के अंदर अवेलेबल था। सो दिल्ली के बिल्कुल पास होने की वजह से और यहाँ का जो आसपास का जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होने की वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर गोदरेज को स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स भी हुई। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इन्वेंट्री है वो जितनी जल्दी बिकी उतनी ही जल्दी यहाँ पर गोदरेज ने कंस्ट्रक्शन भी करी। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के अंदर सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था। सो ये है गोदरेज वुड्स की कंस्ट्रक्शन जर्नी। इसके अंदर आप देखेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे गोदरेज ने कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से कंप्लीट करा। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये एक डेटा के रूप में भी अवेलेबल है। बिकॉज बहुत सारे लोग जब हमें कांटेक्ट करते हैं उनका मेन कंसर्न ये होता है दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी विच इज़ गोइंग टू गेट डिलीवर्ड। बिकॉज नोएडा के अंदर डिलीवरी का सबसे ज़्यादा इशू रहता है। बॉटम लाइन ये है, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट देयर हार्ड एंड मनी इज सेफ एंड सिक्योर एंड जो भी प्रॉपर्टी वो फाइनलाइज कर रहे हैं दिस इज़ गोइंग टू गेट डिलीवर्ड। सो जब हम उनको ये डेटा के फॉर्म में ये सारी चीज़ें दिखाते हैं दैट्स वेयर दे गेट द कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी दैट वी रिकमेंड देम। इसका एक और मेजर रीज़न ये है बिकॉज जिस टिकट प्राइस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग प्राइस इज 3.5 CR ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर एरर का कोई चांस ही नहीं है। गोदरेज वुड्स के अंदर आज के डेट में हमें जो भी कॉल्स आती हैं वो 2 ही कैटेगरी की होती हैं। एक जो अपने लिए यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे वो जो ऑलरेडी फेज़ 1 या 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे जिन्होंने ये फ्लैट लिया था अब वो यहाँ से एग्जिट करना चाह रहे हैं। सो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर एज अ एंड यूज़र जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को देखा था उनके लिए तो कोई चैलेंज है नहीं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इवेंचुअली इन्वेस्टर्स को। बिकॉज जब वो प्रॉपर्टी से एग्जिट करना चाहते हैं ना तो उनके पास बायर्स होते हैं और जब बायर होता है तो प्राइस नहीं मिलता है। सो दैट्स वेयर वी कम इनटू पिक्चर। वी डू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर आर इन्वेस्टर्स। सो बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर और इनफैक्ट 128 के अंदर हमारे थ्रू इन्वेस्ट करा। दे डोंट फेस दीज काइंड ऑफ चैलेंज। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो कुछ टाइम के अंदर इनका एक और अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर 3 और 4 BHK की कैटेगरी है। सेक्टर 146 की लोकेशन है। गोदरेज वुड सेक्टर 43 नोएडा के अंदर एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। 11 एकड़ के अंदर 10 रेसिडेंशियल टावर्स हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे। अभी जो स्क्रीन पर आप 8 टावर्स देख रहे हैं दीस वर पार्ट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 जहां पर G+27 की हाइट है और इसके अंदर जो इन्वेंट्री है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। मेजॉरिटी इन्वेंट्री सिर्फ फेज 3 के अंदर अवेलेबल है जिसमें टावर नंबर 9 और 10 आते हैं। यहाँ पर जो साइजेस हैं सभी यूटिलिटी के साथ आते हैं। 3 BHK का साइज है 2570 स्क्वायर फीट। 4 BHK में 2 वेरिएंट हैं 3135 एंड 3363 स्क्वायर फीट। 5 BHK के अंदर जो साइज है दैट इज 3756 स्क्वायर फीट। पूरा प्रोजेक्ट पोडियम लेवल पर बना हुआ है जहाँ पर 15 फीट की हाइट है। सो ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी फ्लैट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 2 लेवल की पार्किंग है, -1 बेसमेंट और स्टिल्ट। ऑल द एमेनिटीज आर बिल्ट ऑन पोडियम लेवल। बीच में आता है सेंट्रल फॉरेस्ट एरिया एंड दैट्स वेयर द नेम कम्स फ्रॉम, गोदरेज वुड्स। बट ये ग्राउंड फ्लोर लेवल पर बना हुआ है, बट इसको पोडियम से पोडियम लेवल तक कनेक्ट करने के लिए बीच में एक एलिवेटेड स्काईवॉक बनेगा। इन टोटल देयर वुड बी 3 स्विमिंग पूल, 2 सेंटर में होंगे। 1 वुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर द आइकॉनिक टावर्स। आउटडोर स्पोर्ट्स में यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट एंड लॉन टेनिस कोर्ट वुड बी देयर। बैठने के लिए गजीबोस, कबानास एंड बारबेक्यू एरियाज वुड बी देयर। Finally, there are 3 different play areas segregated by the age category. सोसाइटी के अंदर G+2 का अलग से एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें 35 रिटेल शॉप्स होंगी
अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक डिस्पेंसरी और एक प्ले स्कूल एरिया भी रहेगा, जिसमें सफारी किड्स के साथ इनका टाइप हो रखा है। सो क्रेच सर्विस भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। क्लब हाउस का स्ट्रक्चर G+3 होगा, जिसमें 30,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा क्लब हाउस होगा। यहाँ से चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। इस वीडियो के अंदर अभी जो सैम्पल आप देखेंगे, दिस इज़ अ स्टेज्ड अपार्टमेंट। दिस इज़ अ 3 BHK वेरिएंट, जिसका साइज़ है 2088 स्क्वायर फीट। सो फ्लैट में आप जैसे ही एंटर करते हैं, बीच में एक पैसेज एरिया दिया है। दिस वर्क्स लाइक ए फॉयर एरिया। अब जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये 3 BHK का है। ये वाला जो साइज़ है एक्चुअली कह सकते हैं सोल्ड आउट है अभी एज ऑफ नाउ। इनके जो आइकॉनिक टावर्स हैं उसके अंदर बड़े साइजेस में 3 और 4 और 5 BHK के ऑप्शंस हैं। तीनों के साथ आपको यूटिलिटी का ऑप्शन मिलता है। सो लिविंग और डाइनिंग इस तरह से बनाया गया है कि एक रेक्टेंगल शेप में आपको एंटर करते ही कॉर्नर में डाइनिंग स्पेस मिलता है और राइट हैंड साइड पे पूरा लिविंग एरिया है। इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है। इसकी डेप्थ और जो लंबाई है काफ़ी अच्छी है, बिकॉज़ ये रनिंग जो बालकनी है आगे फर्स्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम के साथ शेयरिंग में है। ये जो रनिंग बालकनी है इसका बहुत अच्छे से यहाँ पर आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज़ जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं आउटडोर फर्नीचर लगा के आप यहाँ से अपने जो व्यूज़ हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। सो अब इसके बाद दोबारा से चलते हैं फ्लैट के अंदर। So we have already covered this living and dining area. Now we are entering the guest bedroom. ये जो गेस्ट बेडरूम है ये फ्लैट के बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़ जाता है, बिकॉज इसके बाद 2 बेडरूम्स और हैं और दोनों एक तरह से कह सकते हैं प्राइवेट एरिया बन जाता है आपका। तो एक अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं तो एक बेडरूम आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, दूसरा बेडरूम आप अपने लिए रख सकते हैं, बिकॉज कंपैरेटिवली इससे बड़ा बेडरूम है। यहाँ पर भी अगर आप फ्लोर यूटिलाइजेशन देखेंगे, इट हैज़ बीन डिज़ाइन इन सच अ वे। एक क्वीन साइज़ बेड है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा क्लोजेट एरिया आ जाता है, बिल्कुल सेंटर में आ जाता है टीवी कंसोल यूनिट। कुछ फ्लैट्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, मैं दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि टीवी की जो प्लेसमेंट है कभी सेंटर में आ ही नहीं पाती है। और यहाँ पर कॉर्नर में बालकनी में एंटर करने से पहले यहाँ पर एक सिट आउट एरिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे ही वॉशरूम अटैच्ड है। इसके साथ भी एक प्राइवेट बालकनी है। ये सेपरेट बालकनी है, ये किसी और रूम के साथ शेयरिंग में नहीं है। वॉशरूम कंपैरेटिवली यहाँ पर स्पेशियस है, बिकॉज शावर के लिए भी यहाँ पर अलग से डेडिकेटेड एरिया है। सो ये वॉशरूम इस गेस्ट बेडरूम के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ से चलते हैं किचन की तरफ। किचन यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है कि आपको यूटिलिटी एरिया के साथ साथ पैरेलल काउंटर्स मिलते हैं। सो बीच में ये पूरा एक पैसेज है। इससे आगे का फ्लैट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर है किचन, दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम, ये एक और बेडरूम एंड दैट्स द मास्टर। विल स्टार्ट विद द किचन फर्स्ट। सो किचन में जैसा आप देख सकते हैं दोनों साइड पे पैरेलल काउंटर्स आ जाते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये एक तरह से कह सकते हैं आपका प्रिपरेशन और वेट एरिया हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पूरा आपका ड्राई एरिया है। इसमें नीचे और ऊपर कैबिनेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ओवन और OTG के लिए ये सेक्शन बन सकता है, या फिर आप चाहें तो इसको एक टॉल पैंट्री यूनिट भी बना सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे पूरा फ्रिज का सेक्शन आ जाता है। इसके बाद स्पेशियस यूटिलिटी बालकनी है। नॉर्मली आजकल लोग क्या करते हैं, वेट एरिया को बाहर ही ले जाते हैं, तो डिश वॉशर और सिंक एरिया बाहर की तरफ आ जाता है। नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। आगे जो बालकनी है ये वही है जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी थी। दिस कुड बी योर किड्स बेडरूम, और इसी तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया है। वार्डरोब के लिए ये वाला स्पेस आ जाता है और स्टडी के लिए यहाँ पर इन्होंने अलग से एक प्रोविज़न दे दिया है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में कह सकते हैं कि स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किंग साइज़ बेड है, दोनों तरफ कॉर्नर्स हैं, और इसके बाद वॉकिंग जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कॉर्नर में एक सिट आउट एरिया भी बन जाता है। और इस रूम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम का जो सेटअप है वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला जो स्पेस है फ़िलहाल यहाँ पर एक ड्रेसिंग का इन्होंने प्रोविज़न दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टडी का भी प्रोविज़न बन जाता है, और यहाँ पर छोटी सी एक पॉपअप विंडो है। अब इसके बाद
ये इस बेडरूम का सबसे अट्रैक्शन पॉइंट कह सकते हैं, बिकॉज इसके साथ आता है वॉक इन क्लॉजेट। तो इसमें हिज और हर दोनों के अलग अलग सेक्शंस बन सकते हैं। और इसके बाद ये है इसका अटैच वॉशरूम। सो ये था 2088 स्क्वायर फीट में एक 3 बेडरूम यूनिट एट गोदरेज वुड्स सेक्टर 43। अब फेज़ 3 के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पर जो प्राइसिंग आती है वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आती है, अगर आप इसको पर स्क्वायर फीट वाइज समझते हैं। तो 4 BHK में जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट इज़ 3100 स्क्वायर फीट, कॉस्टिंग शुरू हो जाती है 4.68 CR ऑनवर्ड्स। अब अगर आप दिल्ली से नोएडा एंटर कर रहे हैं बट प्राइस वाइज ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके पास गिनती के 4 या 5 ऑप्शंस हैं जहां पर आपको 3000 स्क्वायर फीट प्लस के साइजेस मिलते हैं। सो अगर आप गोदरेज नहीं जाते हैं देन आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गोदरेज नहीं जाते हैं तो कहाँ जाएंगे। तो आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं, जैसे काउंटी 107 है और इसके अलावा JP वेस्ट टाउन के अंदर कल्पतरू वेस्टा और महागुन मेमोरियल जैसे ऑप्शंस हैं। और अगर आप वेट कर सकते हैं 4 या 5 साल, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ और प्रोमिनेंट डेवलपर हैं जो JP वेस्ट टाउन के आसपास ही अपने लग्जूरियस कैटेगरी में प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अगेन वहाँ पर भी जो स्टार्टिंग साइज़ है वो 3200 से अप्रॉक्सीमेटली 5200 स्क्वायर फीट तक जाएंगे। सो जैसे ही आप हमें कॉल करते हैं, फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड देन वी सजेस्ट यू द बेस्ट प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.